अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मोहतरम दोस्तों बुज़ुर्गों, मैंने आप हजरात के सामने कुरान करीम की एक सूरह फातिहा की चंद आयतों की तिलावत की। अल्लाह ताला उसकी रोशनी में मुझे कुछ बोलने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ये कुरान करीम की एक छोटी सी सूरत है, मुख्तसर सूरत है। इसकी 7 आयतें हैं, मगर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सूरत पूरे कुरान करीम का खुलासा है और इस सूरत को इतनी ज़्यादा अहमियत हासिल है कि हर नमाज में इसका पढ़ना वाजिब करार दिया गया। इसका मतलब यह है कि जब बंदा नमाज में खड़ा होता है और हर रकात में इस सूरत की तिलावत करता है तो कुरान करीम का खुलासा उसके ज़हन में हर वक्त तरोताज़ा रहता है। इस सूरत में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम के ज़रिए बंदे का एक मुतालबा अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किया गया है और उससे पहले अल्लाह ताला की तारीफ की गई। गोया बंदा जब अल्लाह ताला से कुछ मांगना चाहता है तो सबसे पहले अल्लाह ताला की तारीफ करता है। और दुनिया में भी यही होता है, जब कोई शख्स किसी बड़े के सामने अपना मुतालबा पेश करता है तो सबसे पहले उसकी तारीफ करता है, फिर अपनी वफादारियां बयान करता है और उसके बाद फिर अपना मुतालबा पेश करता है। इसी तरह बंदे ने जब अल्लाह ताला से कुछ मांगना चाहा और अल्लाह ताला के सामने हाथ बांध कर खड़ा हुआ तो सबसे पहले उसकी ज़बान पर जो जुमला आया वो है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस एक अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का परवरदिगार है, उसी के लिए तमाम तारीफें हैं। दुनिया में जब भी कोई शख्स किसी की तारीफ करता है, किसी की कोई खूबी की तारीफ करता है, किसी के कोई कमाल की तारीफ करता है, किसी के हुस्न की तारीफ करता है, किसी की कोई महारत की तारीफ करता है, तो वो हकीकत में अल्लाह ताला की तारीफ है। जैसे अगर किसी की गाड़ी की तारीफ की जाए तो वो हकीकत में कंपनी की तारीफ होती है। उसी तरह जब भी दुनिया में किसी चीज़ की तारीफ की जाएगी वो हकीकत में अल्लाह ताला की तारीफ है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने ही तमाम को खूबियां अता फरमाई हैं।
और फिर अल्लाह ताला तो वो देने वाले हैं और वो मेहरबान आका हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी बारगाह में आने वाले बंदे को उससे मांगने का सलीका और तरीका भी सिखाया कि जब बंदा मेरी बारगाह में आएगा तो उसके लिए सलीका क्या होना चाहिए ताकि उसकी दरख्वास्त कबूल की जाए। अल्लाह ताला ने वो भी सिखाया। और फिर फरमाया रब्बिल आलमीन, आलमीन का परवरदिगार है, सारे जहानों का परवरदिगार है। रब्बुल मुस्लिमीन नहीं फरमाया, रब्बुल मोमिनीन नहीं फरमाया, रब्बुल सुलहा नहीं फरमाया, रब्बुल अत्किया और रब्बुल अंबिया नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया रब्बुल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यानी आलमीन का परवरदिगार है, सबको वही देता है, सबको वही नवाजता है, तमाम की ज़रूरतों को वही पूरी करता है और तमाम को रिज़्क़ वही अता फरमाता है। वो अपनों को भी अता फरमाता है और गैरों को भी अता फरमाता है, अपने मानने वालों को भी देता है और न मानने वालों को भी देता है। वो वफादारों को भी अता करता है और गद्दारों को भी अता करता है। वो सालिहीन को भी अता फरमाता है और खताकारों को भी अता फरमाता है। अंबिया को भी उसी ने दिया और अंबिया की तकज़ीब करने वालों को भी उसी ने दिया। जिस रब ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रिज़्क़ अता फरमाया, उसी रब ने नमरूद को भी रिज़्क़ अता फरमाया। जिस रब ने अपने मूसा को रिज़्क़ अता फरमाया, उसी रब ने फ़िरऔन को भी रिज़्क़ दिया। जिस रब ने हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिज़्क़ अता फरमाया, उसी रब ने अबू जहल को भी रिज़्क़ दिया, उतबा शैबा को भी रिज़्क़ दिया, उमैया इब्न खलफ को भी रिज़्क़ दिया, अबू लहब को भी रिज़्क़ दिया और तमाम जो दुश्मन थे इस्लाम के और मुसलमानों के और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, उन तमाम को भी अल्लाह ताला ने ही रिज़्क़ अता फरमाया है। बल्कि कभी अल्लाह ताला अपने न मानने वालों को, काफिरों को ज़्यादा ही अता फरमा देते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं वलौला अन यकुनन नासु उम्मतन वाहिदतन लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमानि लिबुयूतिहिम सुक़ुफम मिन फिद्दा व मआरिज अलैहा यज़हरून वलिबुयूतिहिम अबवाबन व सुरुरन अलैहा यत्तकिऊन व ज़ुख़रुफ़ा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर ऐसा न होता कि तमाम के तमाम कुफ्र पर इकट्ठा हो जाएं, अगर ऐसा ना होता तो मैं इन काफिरों को हम इतना ज्यादा अता करते, इतना देते कि उनके मकानों की छतें भी सोने चांदी की होती, उनके मकानों के दरो दीवार भी सोने चांदी के होते, उनकी सीढ़ियां भी सोने चांदी की होती और उनके मकानों में पलंग, बेड और उनके सोफे वगैरह सब सोने चांदी के होते। हम इतना ज्यादा उनको देते। मतलब ये कि अल्लाह ताला ही सबको देने वाला है, अल्लाह ताला ही अता फरमाते हैं। आगे है अर्रहमानिर रहीम, वो बहुत ही ज्यादा रहम करने वाला है, तमाम पर रहम करने वाला है। वो तमाम को देता है और फिर नाराज होकर नहीं देता, गुस्से होकर नहीं देता, बल्कि अल्लाह ताला से कोई मांगता है तो खुश होता है और न मांगने से नाराज होता है। दुनिया में तो ऐसा होता है कि जब किसी से कोई चीज़ मांगी जाए तो वो नाराज होता है, उससे ताल्लुकात टूट जाते हैं, ताल्लुकात कमज़ोर हो जाते हैं, और अगर न मांगा जाए तो खुश रहता है, ताल्लुकात बराबर रहते हैं। लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ मामला उसके बरअक्स है, उससे उल्टा है।
अल्लाह ताला न मांगने से नाराज होते हैं, मांगने से राजी होते हैं। अल्लाह ताला से अगर कोई मांगे तो ताल्लुकात और ज़्यादा बढ़ते हैं, और अगर अल्लाह ताला से कोई न मांगे तो ताल्लुकात टूट जाते हैं और ताल्लुकात कमज़ोर हो जाते हैं। इतना ज़्यादा अल्लाह ताला मेहरबान है अपने बंदों पर। दुनिया में दुकानों के दरवाज़ों पर लिखा होता है कि उधार मांगकर शर्मिंदा मत करना, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने दरे रहमत पर यह लिख दिया है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो, मुझसे ही मांगो, मैं ही तुम्हारी ज़रूरत पूरी करूँगा। हर वक्त मुझे पुकारते रहो, मैं हर वक्त तुम्हारी पुकार और तुम्हारी दुआओं के सुनने के इंतज़ार में रहता हूँ। बल्कि बड़े प्यार से अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि पैगंबर, आप बंदों से फरमा दीजिए, नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, आप मेरे बंदों से ये फरमा दीजिए, मेरे बारे में ये बता दीजिए कि मैं बहुत ज़्यादा मग़फ़िरत करने वाला हूँ और बहुत ज़्यादा रहम करने वाला हूँ। चाहे तुम्हारे गुनाह कितने ही ज़्यादा हो जाए, चाहे आसमान और ज़मीन के दरमियान का खला बढ़ जाए तुम्हारे गुनाहों से, इतने ज़्यादा तुम्हारे गुनाह हैं, इसके बावजूद मेरी रहमत का मुकाबला नहीं कर सकते। ढेर सारे गुनाह लेकर आओ, चाहे तुमने 100 मर्तबा तौबा तोड़ दी है, इसके बावजूद मेरी बारगाह में आओ और तौबा करो, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाहो, मैं हर वक्त तुम्हारी तौबा को कबूल करूंगा, तुम्हें मायूस नहीं करूंगा। हदीस कुदसी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से बात बयान फरमाते हैं। हदीस कुदसी कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से बात बयान फरमाए। जैसे सहाबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात बयान फरमाते हैं। कहा जाता है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं। उसी तरह अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया। इसको हदीस कुदसी कहते हैं। तो हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि मेरे पैगंबर, जब कोई गुनहगार बूढ़ा शख्स मेरी बारगाह में आता है, जिसके दामन में एक भी नेकी नहीं होती, कभी उसने मेरे सामने सर नहीं झुकाया, जवानी का आलम था, शबाब का नशा था, बदन में ताकत थी, खून उसका गर्म था और दौलत का गुरूर था, उसके बच्चे जवान थे, उसके पास रहते थे, मुआशरे में उसको एक हैसियत हासिल थी, उसका एक मकाम था, लोग उसके इर्द गिर्द घूमते थे, तब उसने कभी मेरे सामने सजदा नहीं किया। लेकिन आज जिंदगी की शाम हो गई, बदन से ताकत रुखसत हो गई, कमजोर हो गया, बुढ़ापे ने कमर उसकी झुका दी और उसके पांव लड़खड़ाने लगे, हाथ कांपने लगे, कानों ने जवाब दे दिया
शनवाई उसकी कमज़ोर हो गई, बोलने की ताकत कमज़ोर हो गई, उसकी ज़बान लड़खड़ा रही है, सोचने समझने की ताकत उसकी कमज़ोर हो गई, और दौलत भी उसके पास नहीं रही, उसकी जेब भी खाली हो गई। उसके लड़के भी उससे परवाज कर गए, उससे दूर हो गए, और लोगों ने भी उसको छोड़ दिया, और वो तन्हा हो गया। ऐसी हालत में जब वो सारे इंसानों से, सारे लोगों से कटकर रात की तन्हाई में मेरे सामने वो अपना दामन फैलाता है, अपने हाथ उठाता है और कहता है कि इलाहुल आलमीन, मैं इस काबिल नहीं कि आपके सामने हाथ उठाऊं, मेरे नामा या अमाल में एक भी नेकी नहीं है, लेकिन तुझसे ना मांगू तो किससे मांगू? तेरे अलावा कोई दर भी नहीं है कि जहां जाके अपने गुनाहों की माफी तलब करूं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे पैगंबर, जब ये बूढ़ा मेरी दरगाह में आता है, मैं इसको जानता हूं, इसकी बेवफाइयों को जानता हूं, इसके तकब्बुर करने को जानता हूं, इसके गुनाह भी मुझे मालूम है, इसकी किताबे जिंदगी का एक एक वर्क मेरे सामने खुला हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मेरे पैगंबर, मैं इसको अपनी बारगाह से मायूस लौटाऊं, मेरी रहमत इसको गवारा नहीं करती, मेरी रहमत इससे हया करती है। अल्लाह ताला ये फरमाते हैं, अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमाते हैं। इतने ज़्यादा अल्लाह ताला मेहरबान हैं। कुरान करीम ने एक वाक़ये की तरफ इशारा किया है। हज़रत खौला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, खौला इब्न सालबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनसे उनके शौहर ने ज़िहार कर लिया था। ज़िहार कहा जाता है कि अपनी बीवी को अपनी माँ, बहन, बेटी, इन औरतों के साथ तशबीह देना, उनके मानिंद करार देना, और ये नीयत करना कि जिस तरह वो हराम, इसी तरह तू भी मेरे लिए हराम। अब ये औरत उस शौहर पर हराम हो जाती है, यहाँ तक कि वो कफ़ारा अदा करे। कुरान ने उसका कफ़ारा जिक्र किया है। हज़रत खौला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से उनके शौहर ने ज़िहार कर लिया। वो पहुंची नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और अर्ज़ करने लगी, अल्लाह के रसूल, मेरे शौहर ने मुझसे ज़िहार कर लिया है, अब क्या हुक्म है? चूंकि अब तक हुक्म नाजिल नहीं हुआ था और ज़माने जाहिलियत में ज़िहार एक ऐसी तलाक समझी जाती थी जिससे हमेशा की हुर्मत साबित होती थी कि बीवी अब हमेशा के लिए हराम हो गई। चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी के मुताबिक फरमाया, हरुमत अलैहि, तुम हराम हो गई हो अपने शौहर पर। वो कहने लगी, अल्लाह के रसूल, आप नजर सानी कीजिए। आपने फरमाया, हरुमत अलैहि, तुम हराम हो गई अपने शौहर पर। वो कहने लगी, अल्लाह के रसूल, मेरी जवानी उसके पास ख़त्म हो गई, अफना शबाबी, मैंने अपनी जवानी को उसके पास ख़त्म कर दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बूढ़ी हो गई, मेरे माँ बाप भी नहीं रहे दुनिया में, अब मैं कहाँ जाऊँगी? आप नजर सानी कीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि ये मान नहीं रही है तो आप खामोश हो गए। खौला ने जब देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अब कोई जवाब नहीं दे रहे हैं तो अपने हाथ अल्लाह ताला की तरफ उठा लिए और अल्लाह ताला से अर्ज करने लगी कि बारी ताला, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इन नली मिन्हु सिबियतन सिगारा,
इन ज़ममतुहुम इलैया फजाओ, इलाहल आलमीन, मेरे इससे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मैं उन बच्चों को अपने पास रखती हूँ तो कहाँ से खिलाऊंगी, कहाँ से कमाऊंगी, वो भूखे रहेंगे। व इन ज़ममतुहुम इलैहि फज़ाओ, कि अगर मैं उनके पास छोड़ती हूँ, उनके अब्बा के पास छोड़ती हूँ तो फिर वो ज़ाय हो जाएंगे। कौन उसको संभालेगा, कौन उन बच्चों को संभालेगा, कौन उनकी तरबियत करेगा? आप फैसला फरमाइए। इधर खौला दुआ कर रही है, इधर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के आसार जाहिर हुए, आसमान से वही नाजिल होना शुरू हुई। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मौजूद थी। वो खौला से कहने लगी, खौला चुप रहो, वही नाजिल हो रही है। लेकिन खौला ने जब देखा कि वही नाजिल हो रही है तो और ज़्यादा बोलने लगी, और ज़ोर से बोलने लगी, और अल्लाह ताला से कहने लगी कि इलाहल आलमीन, आप फैसला फरमाइए और मेरे हक में फैसला फरमाइए। यानी अल्लाह ताला को पाबंद कर रही है कि आपको फैसला करना है और मेरे हक में फैसला करना है। जब वही नाजिल हो गई और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक उठाया, खौला की तरफ देखा, मुस्कुराए और फरमाया कि खौला खुश हो जाओ, मुबारक हो, अल्लाह ताला ने तुम्हारे बारे में फ़ैसला नाजिल फरमाया और कहा कि तुम हराम नहीं हुई, अलबत्ता तुम्हारे शौहर पर कफ़ारा वाजिब होगा। इस तरह अल्लाह ताला अपने बंदों को नवाजते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। चाहे बंदे कितने ही गुनाहगार हों, इसके बावजूद अल्लाह ताला बंदों से प्यार करते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर का वाक़या है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास एक शख्स लाया गया, उसने शराब पी रखी थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसके बारे में फ़ैसला किया कि इसको कोड़े लगाए जाएं। उसको कोड़े लगाए गए। कुछ दिनों के बाद फिर से पकड़ा गया, शराब पी हुई थी, फिर से कोड़े लगे। कुछ दिनों के बाद फिर पकड़ा गया, फिर कोड़े लगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उससे फरमाया कि अब अगर तू पकड़ा गया तो कोड़े भी लगाए जाएंगे और कैद में भी डाल दिया जाएगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये कहकर उसको छोड़ दिया। वो चला गया। कुछ दिन तो ठीक रहा, लेकिन उसको जो लत पड़ी हुई थी उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने सोचा कि रात की तन्हाई में, अंधेरे में मैं शराब खरीद कर लाऊंगा। चुनांचे वो रात में निकला, शराब की बोतल ली और अपने बगल में छुपाया, चादर के अंदर छुपा लिया। वो आ रहा था और समझ रहा था कि किसी को पता नहीं चलेगा। वो आगे गया, एक गली में मुड़ा, सामने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मौजूद थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गश्त पर निकलते थे रात में, लोगों के अहवाल जानने के लिए कि कोई परेशान तो नहीं है, कौन किस हाल में है, ये देखने के लिए। इसने जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखा तो उसका रंग जर्द हो गया और खुद ही कहने लगा कि मैं तो दूध लेकर आ रहा हूं, शराब नहीं है, मेरी बोतल में दूध है, शराब नहीं है। खुद कहने लगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु समझ गए, लिहाजा हज़रत उमर ने उससे कहा कि दिखा दे। वो कहने लगा कि देखने की क्या ज़रूरत है, दूध है मेरी बोतल में। हज़रत उमर ने फरमाया कि दिखाने में क्या हर्ज है, दिखा दे। लेकिन वो दिखाने के लिए तैयार नहीं था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसकी चादर खींची। वो घबरा गया कि अब पकड़ा जाऊंगा। फौरन अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जह हुआ, दिल ही दिल में अल्लाह ताला से कहने लगा, बारी ताला आज मुझे उमर से बचा लीजिए, वरना कोड़े भी लगेंगे और कैद में भी डाल दिया जाऊंगा। आज मुझे बचा लीजिए। मैं आज पक्का वादा करता हूँ
सच्ची तौबा करता हूं, आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इसकी चादर खींची। फौरन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जैसे ही उसकी चादर खींची, फौरन उसकी बोतल नीचे गिर गई और टूट गई और उसमें से दूध बहने लगा। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उससे माफ़ी मांगी और उसको कुछ पैसे देने चाहे तो वो रोने लगा। हजरत उमर ने पूछा, रोता क्यों है? कहने लगा, क्या या अमीर अल मोमिनीन, मैं झूठा था, मैं झूठ बोल रहा था, मैं शराब लेकर आ रहा था, लेकिन आपके खौफ से मैंने झूठ बोला। जब आपने मेरी चादर खींची, अल्लाह ताला से मैंने सच्ची तौबा की और जब आपने चादर खींची, बोतल नीचे गिरी, गिरने से पहले वो शराब थी, जब गिरी तो उसमें से दूध निकला, अल्लाह ताला ने उसको दूध बना दिया। इतना ज़्यादा अल्लाह ताला अपने बंदों की तौबा को कबूल फरमाते हैं, फ़ौरन तौबा कबूल फरमाते हैं और अल्लाह ताला नवाजते रहते हैं। लिहाजा हर वक्त अल्लाह ताला से मांगना चाहिए और हर वक्त अल्लाह ताला ही की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।